नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है विशेष बजट बुलेटिन। बजट के विशेष समाचारों के साथ मैं शीला चावला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की घोषणा की गई। डिजिटल रुपया अगले वित्त वर्ष से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए वित्तीय समर्थन जारी रहेगा। डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएंगी। वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए इस साल 1.5 लाख डाकघर 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। बजट में इसी साल देश में 5G सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में उनके योगदान पर कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा करेगी। उन्होंने बजट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां मिलेंगी। साथ ही युवाओं में कौशल क्षमता के विकास के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए घोषणाएं करते हुए कहा कि देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के वास्ते राज्य सरकारों को व्यापक पैकेज दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। कृषि वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। खेती में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में वर्ष 2022-23 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं। इसके तहत 1000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। भू दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में भी इनका इस्तेमाल होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के लिए ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 1486 कानूनों के निरस्त होने के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2 लॉन्च किया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट में इस साल राष्ट्रीय राजमार्ग का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार करने की घोषणा की गई। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 8 नए रोपवे का ऑर्डर पीपीपी मॉडल के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईएसटीई मानकों के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय विकसित किया जाएगा। साथ ही पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में सक्षम बनाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित पात्र लाभार्थियों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए 80 लाख घर बनाने के वास्ते 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन की भी घोषणा की। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सीआईआई राजस्थान के अध्यक्ष संजय बाबू ने कहा कि नए बजट प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार का अच्छा कदम है। एसोचैम राजस्थान
के अध्यक्ष अजय डाटा ने बजट को समावेशी बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बजट प्रस्तावों को महंगाई बढ़ाने वाला बताया। वहीं विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ।